नमस्कार दोस्तों, SMK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के विषय में पढ़ेंगे। झारखंड के विषय में हम लोग जो है आज झारखंड आंदोलन के तहत झारखंड के सदान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं झारखंड सदान के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। चलिए देखते हैं। झारखंड के जो सदान थे वो थे वो जो थे झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग थे। वो झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग थे, वो जनजाति नहीं थे, गैर जनजाति लोग थे झारखंड के सदान। ठीक है, तो ये जो है सदान जो है झारखंड के गैर मूल जनजाति लोग थे, लेकिन सभी गैर जनजाति जो है वो सदान नहीं थे। कहने का मतलब ये है जो सभी जो गैर जनजाति लोग हैं वो सदान नहीं थे, लेकिन वहाँ झारखंड के जो मूल गैर जनजाति लोग थे वो सदान थे। आगे हम लोग देखते हैं कि सदान शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोगों से जो यहाँ बैठे हुए या बसे हुए हैं। सदान शब्द का जो अर्थ होता है ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए या बसे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं या बसे हुए हैं। मतलब वो उनका मतलब पहले से ही बैठे हुए या बसे हुए हैं, यही है सदान शब्द का अर्थ, बैठे हुए हैं या बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे सदानी भाषा में जो है नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को क्या बोलते हैं? सदपरेवा। इसमें जो है सदानी भाषा में नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को कहते हैं क्या? सदपरेवा। सदपरेवा, ठीक है। और सदपरेवा कहते हैं। और ये जो है जंगली कबूतर या घर में नहीं रहने वाले कबूतर के क्या कहते हैं? बनिया कबूतर। जंगली कबूतर और घर में नहीं रहने वाले कबूतर क्या कहते हैं? बनिया कबूतर। उसी तरह सदानों को भी सदपरेवा की तरह ही समझना चाहिए। इसलिए आप इसमें जो है सदानों को भी जो है सदपरेवा की तरह ही समझना चाहिए। अब आदिवासी सदानों में मूलभूत अंतर क्या था? सदान और आदिवासी में जो मूलभूत अंतर क्या था? जहां आदिवासी जो थे वो कबीलाई थे, आदिवासी जो थे वो कबीलाई थे, और ये सदान जो थे वो समुदायी थे, सदान समुदायी थे। आदिवासी जहां घुमंतु थे, सदान वहीं अस्थाई थे। आदिवासी घुमंतु थे, सदान जो है वो अस्थाई थे, अस्थाई थे। तो ये हो गया। अब भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अब देखिएगा कि जो ये गैर जनजाति जिसकी भाषा मौलिक रूप से जो है खोट्ठा, नागपुरी या पंच परगनिया या कुरमाली है, वही सदान है। भाषा की दृष्टि से जो है जो गैर जनजातीय लोग जो है वो जिसकी भाषा मौलिक रूप से खोट्ठा, पंच परगनिया और आपका जाके कुरमाली है, वही सदान है। धर्म की दृष्टि से भी हिंदू ही प्राचीन सदान है। धर्म की दृष्टि से जो है ना हिंदू ही प्राचीन सदान है, हिंदू ही जो है वो प्राचीन सदान है। ठीक है, धर्म की दृष्टि से। किंतु इसमें भी कहा गया है जो धर्म की हिंदू प्राचीन सदान है, इस्लाम का उद्भव जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ है। इस्लाम का उद्भव जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। इनके पूर्व के जो थे जैन धर्मावलंबी भी सदान है। इनके पूर्व के जो जैन धर्मावलंबी थे वो भी सदान है। तो इसमें देखेंगे आज इन सभी धर्मावलंबियों की जो मातृभाषा जो है जैन, उर्दू, अरबी फारसी ना होकर खोट्ठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली आदि ही है। तो इन सभी का भी भाषा सेम टू सेम वही है। जो ये जो उसकी मातृभाषा जो है जैन, उर्दू, अरबी फारसी ना होकर वही है। उर्दू भी नहीं है, फारसी भी नहीं है, बस वही खोट्ठा, पंच परगनिया, कुरमाली है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो सदान तभी हो सकता है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का वो सदान तभी हो सकता है जब जो है उसकी मातृभाषा सादरी हो। सदान की मातृभाषा क्या है? सादरी। सदान की जो मातृभाषा है वो सादरी है। तो वो है ना, चाहे वो धर्म किसी के हो, किंतु वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो सदान तभी हो सकता है जब उसकी मातृभाषा जो है वो सादरी हो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग, सदान की जो मातृभाषा है वो सादरी होना चाहिए, तभी वो सदान होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला इसमें ये है कि हम देखते हैं कि प्रजातंत्र की दृष्टि सदान आर्य है। प्रजातंत्र की जो दृष्टि से जो है सदान जो है वो आर्य है। कुछ द्रविड़ वंशी भी जो है वो भी सदान है। द्रविड़ वंशी को भी सदान के इसमें रखा गया है, द्रविड़ वंशी को भी, वो भी सदान है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। इसमें जो है कुछ अग्नेय लोग भी है, वो भी सदान है। अग्नेय लोग जो है वो भी सदान है।
उसमें जो है उराव और मुंडा के पहड़ा पंचायत में 4-5 स्तंभों में दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल कौन थे। इसमें हम लोग देखेंगे उराव और मुंडा में जो है पहड़ा पंचायत में 4-5 स्तंभों में जो थे दीवान, ठाकुर, पांडे और कर्ता और लाल कौन थे। अगर हम देखें, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि राज व्यवस्था या अन्य व्यापारिक क्रियाओं में, राज व्यवस्था या अन्य व्यापारिक क्रियाओं में जो है, इसमें जो अन्य व्यापारिक क्रियाओं में जो है मुंडा उराव के साथ जो है सदैव सदान रहे हैं। मुंडा और उराव के साथ जो है सदैव सदान रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक क्रिया हो या फिर राज व्यवस्था हो। मुंडा और उराव सदैव सदानों के साथ रहे हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। इतिहास कहता है कि असुर से पहले भी कोई सब समाज थी। इतिहास कहता है कि असुर से पहले भी कोई सब समाज थी। तो ये सब समाज कौन थी? ये सब समाज कोई और नहीं, ये सदानी थे। ये जो सब समाज थे ये कोई और ही नहीं बल्कि ये प्राचीन सदानों की होगी, जो यहाँ के मूलवासी थे, जो यहाँ के मूलवासी थे। प्राचीन सदान जो थे वो यहाँ के मूलवासी थे। प्राचीन सदान जो थे वो यहाँ के मूलवासी थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मूलवासी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है देखते हैं हम लोग, जो सदान यहाँ आने से पूर्व बसे हुए थे। सदान जो है यहाँ आने से पूर्व बसे हुए थे। और मुंडा और उराव का स्वागत जो है वो सदानों ने ही किया था। मुंडा और उराव का जो स्वागत है वो सदानों ने ही किया था। इन लोगों का स्वागत, मुंडा और उराव का स्वागत जो है सदानों ने ही किया था। मुंडा, असुरों के बाद मुंडा और उसके बाद उराव आते हैं। असुरों के बाद जो है वो मुंडा और उसके बाद जो है वो उराव आते हैं। और सदान जो है उनके यहाँ के आने से पूर्व बसे हुए थे। मुंडा और उराव से आने से पूर्व बसे हुए थे। और सदान ही जो है जो उन्होंने मुंडा और उराव का स्वागत किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है ये जो है अंग्रेज लोग जो है एक साजिश के तहत सदानों को जो है वो दीकू नाम देना चाहा। अंग्रेज जो है एक साजिश के तहत सदानों को जो है दीकू उपनाम देना चाहा। तो जिसमें जो आदिवासी भ्रमित हो गया, दीकू नाम के साथ आदिवासी भ्रमित हुआ, जिसका कारण यह हुआ कि 1831 और 1832 में कोल विद्रोह हुआ। 1831 और 1832 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह में आमने सामने कौन कौन थे? सदान और आदिवासी। सदान और आदिवासी दोनों आपस में लड़े, सदान और आदिवासी कोल विद्रोह में। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं दोनों कोल भ्रमित हो गए और उन्होंने 31 बच्चे कोल विद्रोह भ्रमित हो गए, सदान और आदिवासी जो है आपस में भिड़ गए। बाद में क्या हुआ, जो बिरसा मुंडा जो थे वो अंग्रेज की साजिश को समझ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा ने, उन्होंने केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाया। बिरसा मुंडा जो है वो केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाया। और बिरसा मुंडा के युग में मुगल, पठान और सिख और जाके किरानी बाबू और अंग्रेज को ही दीकू माना जाता था। जो बिरसा युग में था वो मुगल, पठान, सिख, किरानी बाबू और अंग्रेजों को ही वो दीकू मानता था। ठीक है, तो यहाँ के जो आदिवासी जो है, यहाँ के मूल आदिवासी जो है वो शोषण एवं उनमें तथा सदानों मतभेद उत्पन्न करते थे। यहाँ के जो आदिवासी है वो आदिवासियों का जो शोषण वो एवं सदानों के जो है उनमें तथा सदानों में मतभेद उत्पन्न करते थे। ठीक है, ये उसमें था। अब हम लोग देखते हैं जाति की दृष्टि सदानों के प्रकार क्या है। झारखंड में वैसी जातियां जो झारखंड में तथा देश का अन्य हिस्सों में भी है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, आपका जाके माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहिर, चमार, जितने भी जाति के लोग हैं वो जाति की दृष्टि सदान के प्रकार हैं। वैसी जातियां जो केवल छोटा नागपुर में पाई जाती है, जैसे बड़ाइक, छोटा नागपुर में पाई जाती है। कौन? बड़ाइक पाई जाती है। देसावली, पाइक, धानु, रोतिया, आपका जाके गोड्डाइत, घासी, भुइया, पान, प्रमाणिक, ये सब हैं। तांत्रिक, स्वासिक, रक्सेल, बीन, लोहड़िया आदि। तो ये सब जो है जाति, ये सब जाति जो है वो छोटा नागपुर में मिलती है। कई सदा जातियां ऐसी भी है जिनका गोत्र जो है अवधिया, कनेजिया या फिर दक्षिणाहा आदि है। उनका गोत्र जो है, कई आदिवासी, कई जो सदान ऐसे भी हैं जिनका गोत्र जो है कनेजिया है, आपका तिरहुतिया, गोड़, दक्षिणाहा आदि है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो सदानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा क्या है। तो सदानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा में आदिवासी के साथ उनकी क्या समानता है। जो सदानों और आदिवासी सांस्कृतिक संरचना जो है लगभग एक जैसी थी। सदान परिवार की सांस्कृतिक रचना जो बिल्कुल सनातन परिवारों की तरह ही थी, लेकिन अनेक सामाजिक
अन्य सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य जो है आदिवासियों की तरह ही वो संपन्न करते थे। जैसे शादी विवाह, पर्व त्योहार वो होता था, जो शादी विवाह पर्व त्योहार होता था, नृत्य गान भाषा वो बिल्कुल जो थे वो आदिवासियों की तरह ही होता था। उनका जो ये सब सारे जब होते थे शादी त्योहार, आपका जाके पर्व त्योहार, नृत्य गान भाषा आदि। सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी हैं। सदान और आदिवासी दोनों ही झारखंड के मूल निवासी हैं, किंतु इसमें यह है कि दोनों ही मूल निवासी है। तो इसमें ऐसी है कि इसके कारण सदानों में आर्यपन के साथ आदिवासी, इसकी जो समानता जो दोनों में मिलती देखने को मिलती थी शादी ब्याह और इसमें पर्व त्योहारों में, इसी कारण जो है आदिवासियों में आर्यपन के साथ, ये जो सदानों में जो है आर्यपन के साथ साथ आदिवासियों की भी वो पहचान झलकती थी। आदिवासियों की भी आदिवासीपन जो है वो झलक दिखाई पड़ता था। आदिवासीपन का जो है वो झलक दिखाई पड़ता था सदानों में, आदिवासीपन का झलक। आगे हम लोग देखते हैं धर्म। सदानों का धर्म क्या था लोग का। तो सदान जो थे, सदान सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित थे। ये जो थे जैन धर्म से प्रभावित थे। एक छोटा सा क्षेत्र था सराक नामक, उसमें जो जैन धर्म से वो प्रभावित थे। जैनियों की तरह ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। जैनियों की तरह ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। ये मांस मछली का सेवन नहीं करते थे। आगे ये थे, ये लोग जो है सूर्य और मनसा के उपासक थे। ये लोग जो थे सूर्य और मनसा के उपासक थे। सदान लोग जो थे ये सूर्य और मनसा के उपासक थे। कुछ सदान जो है वो वैष्णव परंपरा को मानते थे। हिंदुओं की देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग कुल देवता को पूजा करते थे। वो हिंदुओं की देवी देवता पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग जो थे वो कुल देवी देवता का भी पूजा करते थे। वो लोग कुल देवी देवता का भी पूजा करते थे वो लोग। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है। सदान लोग कुल देवी देवता का पूजा करते थे और वो लोग उस समय भी ओझा मती के साथ डायन भूत प्रेत भी प्रचलित था। उस समय भी जो है ओझा मती के साथ डायन और भूत प्रेत प्रचलित था। आज भी कई गांवों में अभी भी डायन ओझा मती भूत प्रेत प्रचलित है और उस समय भी था। तो यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सदानों की जो धार्मिक परंपरा है वो पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्याप्त थी। मतलब सदानों का जो उसमें जो धार्मिक संरचना थी वो पुरोहितवाद और जो है कर्मकांड से व्याप्त थी। पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्याप्त थी। डायन भूत प्रेत जो था वो ओझा वाला सब चीज इसी में व्याप्त था। वो पुरोहितवाद और कर्मकांड जो है व्याप्त था। आगे हम लोग देखते हैं सदानों का शारीरिक गठन। सदान लोग कैसे दिखते थे। तो सदानों का शारीरिक गठन जो है वो बिल्कुल आर्य द्रविड़ की तरह ही और आस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते थे। सदानों में जो है आर्य द्रविड़ और आस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते थे। उनका रंग गोरा, काला, सांवला इत्यादि तीनों रंग दिखाई पड़ते थे। और ऊंचाई में भी वो नाटे कद के होते थे, छोटे कद के होते थे और लंबे कद, तीनों कद के होते थे ऊंचाई में भी। आगे हम लोग देखते हैं कि वेशभूषा। सदान का वेशभूषा क्या था। तो सदानों की जो वेशभूषा थी उसमें वो थे, वो सदान जो है धोती कुर्ता और गमछा। सदान जो है धोती कुर्ता और गमछा पहनते, गमछा को ओढ़ते थे। ये उनका ये था परंपरागत वेशभूषा थे। लेकिन वर्तमान में जो अभी वर्तमान में है, अभी लोग ये पैंट शर्ट कोट पैंट टाई पहनने लगे। पैंट शर्ट कोट पैंट टाई ये पहनने लगे वर्तमान में। अब देखते हैं उसमें उन लोग का आभूषण क्या था। तो उसमें जो सदानों का आभूषण जो था, बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषणों का प्रयोग सदान लोग करते थे। बंगाल और बिहार में जो प्रचलित था आभूषण, उसका प्रयोग सदान लोग करते थे। इसमें देखते हैं पोला है, पोला सांखा है, कंगन, बिछिया, हार, हंसली। हंसली एक प्रकार की वो गले में पहनने वाली चेन होती है जिसको लोग हंसली बोलते थे। सिकड़ी, छुछी, बुलाक, वेथर, नथिया, आपका जाके तरकी, करण फूल मतलब कान का करण फूल, कान का मन टीका मतलब मांग का टीका जो है, आदि आभूषण उसमें प्रचलित थे। सदानों में आदिवासियों की तरह ही गोदना का भी प्रचलन था। सदानों में जो है आदिवासियों की तरह ही गोदना का प्रचलन था। जो आज लोग टेटू, जैसे जो टेटू का ही गोदना का ही रूप एक टेटू है, जो आज लोग टेटू गुदवाते हैं अपने शरीर पर विभिन्न अंगों पर। तो यही है सदान का, जो लोग भी अपना गोदना जो है वो आदिवासियों की तरह ही गोदवाते थे। अब सदानों के जो है ना गृहस्थी के सामान क्या क्या थे सदानों के। तो सदानों के जो गृहस्थी के सामान थे वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। सदान लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे सदान लोग, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे वो। उसमें उनका क्या था, घरों में हड़िया, गगरी, चूका,
ढकनी जरूर दिखाई पड़ता था, चूका ढकनी जरूर दिखाई पड़ते थे। सदानों में पीतल और कांसा का बर्तन जो है रखना भी समृद्धि का माना जाता था। जिसके पास पीतल और कांसा का बर्तन होता था उनको माना जाता था ये बहुत समृद्ध है, मतलब अच्छा परिवार से बिलोंग करता है, अच्छा परिवार से है, ये समझा जाता था उस समय। आगे हम लोग देखते हैं खेती बाड़ी और सदान, जो खेती बाड़ी और आदिवासी, खेती बाड़ी में सदान और आदिवासी है एक ही तरह के उपकरण यूज करते थे। खेती बाड़ी में भी जो है सदान और आदिवासी एक ही तरह का उपकरण वो यूज करते थे, दोनों का बराबर था। हम लोग देखते हैं शिकार के औजार क्या क्या है सदानों और आदिवासियों में। तो सदान जो है शिकार के लिए आदिवासियों की तरह ही मछली मारने के लिए जाल, कुमनी, बंसीडा, पोलाई आदि का औजार का उपयोग करते थे। तीर धनुष और तलवार, भाला, लाठा, चोंगी आदि औजार का प्रयोग करते थे। प्रयोग करते थे। सदानों ने बंदूक रखने की परंपरा जमींदार के कारण आई। सदानों में जो बंदूक रखने की परंपरा जो आई वो जमींदार के कारण आई। जो जमींदार वर्ग के थे वो लोग बंदूक रखने की परंपरा आई। सदानों में बंदूक रखने की परंपरा जो जमींदारी के कारण आई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नातेदारी। समाज में कैसा था उसमें, मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था उसमें परिवार। तो हम लोग देखते हैं सदानों में जो उसमें था वो समाज पितृसत्तात्मक था। सदानों का समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। पिता के बड़े भाई को बड़का बाबूजी बोला जाता था। सत्तात्मक, पिता के बड़े भाई को बड़का बाबूजी, माता के बहन को मौसी और पिता के छोटे भाई को काका कहा जाता था। मातृ पितृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित था। मातृकुल और पितृकुल मैंने हमारे माँ और हमारे पापा के कुल के जो संबंध है उनमें जो विवाह संबंध जो था वो वर्जित था। उन दोनों के बीच में विवाह संबंध नहीं हो सकता था। आगे हम लोग देखते हैं पर्व त्योहार। जो सदानों का पर्व त्योहार कैसा था? सदानों का जो पर्व त्योहार था पहचान बहुत बड़ा आधार है। सदानों जो पर्व त्योहार का पहचान जो है वो बहुत बड़ा आधार है। जो व्यक्ति सदान नहीं है वो यहाँ के पर्व त्योहारों का में आनंद नहीं आएगा। जो व्यक्ति सदान नहीं है वो यहाँ के पर्व त्योहारों में उनको आनंद नहीं आएगा। सदान लोगों का पर्व त्योहार क्या था? होली, दशहरा, दिवाली, काली पूजा, जितिया, सोहराय, कर्मा, जितिया, सोहराय, कर्मा, आपका जाके सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू है, तीज है, आदि है। ये सब आदि जो है सदानों के प्रमुख त्योहार थे। मुसलमान ईद और मुहर्रम आदि मनाते हैं। तीज प्रमुख थे। ठीक है, मुख्य त्योहार ये सब सदानों के हैं। आगे हम लोग देखते हैं नृत्य और गीत। सदानों में नृत्य और गीत क्या थे? सदानों में गांव की पहचान जो होती है अखड़ा से होती है। सदानों की गांव की पहचान जो होती थी किससे? अखड़ा से। अखड़ा जो है सदानों की गांव की पहचान होती थी। अखड़ा में क्या है? तो कर्मा, उस समय जो लड़कियां जो है सामूहिक नृत्य जाके अखड़ा में करती थी। कर्मा होता है, एक उत्सव होता है, वो भादो माह में जो बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं तो उसमें जो है वो अखड़ा में जाकर सामूहिक नृत्य करती थी। और वो जाके रात भर जवा जगाने के पर नृत्य करती थी। रात भर वो जवा जगाने का नृत्य करती थी। जवा क्या होता है? उसमें विभिन्न तरह के जो अनाज होते हैं उसको उसमें रोप दिया जाता है और जिससे वो निकलते हैं हरी हरी डालियों में, छोटे छोटे पेड़, उसको बीच में रखकर चारों ओर जो लड़कियां होती है उसमें नाचती गाती हैं। ये होता है आपका जाके जवा। तो उसमें वो इसके बाद वो लोग जो है शादी ब्याह में जो है महिलाएं नृत्य करती थी। शादी ब्याह में जो महिलाएं जो होती थी वो नृत्य करती थी। झूमर आदि सामूहिक नृत्य था। घटवारी नृत्य जो था, घटवारी नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, ये सारा नृत्य जो था उसमें ये सभी नृत्य जो है रंगीन अथवा माले कहा जाता था। ये सभी जो नृत्य है उसमें रंगीन अथवा माले कहा जाता था। रंगीन अथवा माले कहा जाता था। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य, शास्त्र नृत्य की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य, इसके अतिरिक्त जो गणेश नृत्य है, गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य, इसे जो है कार्तिक नृत्य, इसको जो है ये शास्त्र नृत्य का संज्ञा दिया है। सदानों का गीत उनके राग एवं सुर के नाम पर नामित है। जैसे डमकच, झुमटा, अगनई, आपका जाके सोहर, मर्दानी, झूमर, सोहराय आदि। इसका जो ये है संगीत का, सदानों का गीत और राग और सुर जो है उनके नाम पर ही नामित है। उनके राग और सुर के नाम पर ही नामित है। सदानों का गीत जो है उनके राग और सुर पर नाम है। झूमर है तो फिर झूमर के नाम पर नामित है। आपका जाके दमकच है, अग्नई है। आगे देखते हैं सदान जो है वो आदिवासियों की समकालीन थे। सदान कौन थे? वो सदान जो थे ये सदान और आदिवासी दोनों समकालीन थे। सदान आदिवासियों की तरह ही समकालीन थे। समकालीन भी हैं, समकालीन भी हैं,
सदान जो है आदिवासियों की तरह ही समकालीन भी है या फिर उनसे प्राचीन भी है। आदिवासियों की तरह समकालीन है, उनसे प्राचीन भी है। जो झारखंड का मूल निवासी है, जो झारखंड का मूल निवासी है वही सदान है। अंग्रेजों ने आदिवासियों और सदानों की आपसी मित्रता को देखकर, आदिवासी जो है अंग्रेज लोग जो है झारखंड के सदान और आदिवासियों की जो आपसी मित्रता थी, आपसी मित्रता को देखकर ही उनमें दरार उत्पन्न करने की कोशिश की थी, इसके कारण जो कोल विद्रोह जो हुआ था उसी के कारण हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं, और इसमें जो है इसमें उन्हें आंशिक सफलता मिली थी। इसमें जो उन्हें आंशिक सफलता मिली थी, अंग्रेजों को पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे ये, आंशिक सफलता थोड़ा बहुत मिला था उनको। तो इसमें ये आदिवासी और सदानों को लड़ाने में उनको जो सफलता मिली थी। तो झारखंड में जो है दीकू का प्रयोग अंग्रेजों ने इन्हीं के लिए किया था। झारखंड में जो है दीकू का प्रयोग, झारखंड में दीकू का प्रयोग जो है वो अंग्रेजों ने सदानों के लिए ही किया था। सदान को ही अंग्रेज लोग जो है झारखंड में जो है दीकू के लिए प्रयोग किया था। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम। सदानों का, झारखंड के सदान और का ये चैप्टर खत्म हुआ। उनका रूप रंग धर्म त्योहार कैसा था, उनका खान पीन वेशभूषा कैसा था, ये हम लोग ने देखा। अब अगला हम चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इस झारखंड आंदोलन के तहत वो होगा झारखंड में राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम। तो तब तक के लिए आपका जाके आज का चैप्टर टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। और आप चलिए, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।